करोड़पति स्टील कारोबारी महिला अपने नौकर को कमरे में बुलाती है और कमरे में बुलाकर रात के अंधेरे में अपने नौकर से एक शर्त रखती है। नौकर उस शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता है। बस फिर यहीं एक मालकिन गलती कर देती है, जिसके बाद मालकिन के साथ जो कुछ भी होता है उसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथी जितने भी चैनल पर हमारे साथी नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। साथियों, रोज़ाना कहानी हमारी शाम 7:30 बजे आती है और जितने भी साथी कमेंट करते हैं उनका नाम अक्सर मैं कहानी के लास्ट में जरूर लेता हूं। तो आप जहां से भी कहानी को देखते हैं, देश विदेश किसी भी राज्य से, तो अपना एड्रेस और अपना नाम ज़रूर कमेंट करें। आपका भी नाम व्यूअर और सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया जाएगा, जिसको सुनने के बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे साथियों ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया, अपनी राय भी दी है। आपकी राय को सुनने के बाद मैं कहानी पर और अच्छी तरह से फोकस कर पाता हूँ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के रायसेन की। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस को एक ऐसी हकीकत बताती है जिसको सुनकर पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन इस बीच महिला अपने घर चली जाती है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होता है उसे सुनकर आप सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे। दरअसल साथियों, कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 4 साल पहले। आज से 4 साल पहले छत्तीसगढ़ का रहने वाला, छत्तीसगढ़ में एक जगह लगती है अंबिकापुर। अंबिकापुर में एक कंपनी स्टील की फैक्ट्री रहती है। उस स्टील की फैक्ट्री की जो मालकिन रहती है उनका नाम नीलम रहता है। नीलम की उम्र 35 साल रहती है और नीलम अकेले ही अपने कंपनी की देख रेख करती थी। इसी दौरान मध्य प्रदेश के रायसेन में एक क्षेत्र लगता है किशनपुर। किशनपुर का रहने वाला एक लड़का शुभम। शुभम काफ़ी ईमानदार लड़का रहता है। 25 साल उम्र रहती है। नौजवान लड़का घर परिवार को किसी तरह खेती वगैरह करके, मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। घर में माँ बाप और उसकी खुद की एक पत्नी, जिससे उसने प्रेम विवाह किया था। अब इसके बाद जब जिम्मेदारी बढ़ने लगती है, एक बच्चा भी हो जाता है, तो जिम्मेदारी अब और बढ़ने लगती है। और जब सब पर बच्चे का जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी और पत्नी की जिम्मेदारी आती है, तो अब इधर शुभम सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतने पैसों से उसका काम कैसे चलेगा। अब इधर अपना खर्च चलाने के लिए वह छत्तीसगढ़ निकल जाता है। छत्तीसगढ़ जाने के बाद एक दोस्त के माध्यम से एक स्टील कंपनी में जाता है। स्टील कंपनी में जाने के बाद वहाँ एक फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद अब वहाँ की जो मालकिन रहती स्टील फैक्ट्री की, नीलम इंटरव्यू के लिए एक डेट देती हैं। अब शुभम काफ़ी परेशान रहता है। पढ़ा लिखा तो रहता है, लेकिन अब वो सोच में पड़ जाता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। वो काफ़ी परेशान होता है। लेकिन तभी उसका दोस्त बताता है कि तुम बस डरना नहीं, मालकिन बहुत अच्छी है, बहुत रॉयल आदमी है, रॉयल महिला है। जब भी तुम जाओगे बस उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी बातों को सुनना, क्योंकि उसका दोस्त भी उसी कंपनी में काम करता था। इधर अगले ही दिन शुभम कंपनी में जाता है, फैक्ट्री में जाता है। इंटरव्यू शुरू होता है। 1-2 लोग उससे पूछताछ करते हैं। उसके बाद अंदर केबिन में नीलम बैठी रहती हैं, कंपनी की मालकिन। उसके केबिन में जाता है और मैडम उसका इंटरव्यू लेती हैं। इंटरव्यू लेती है तो उससे काफ़ी वह प्रभावित होती हैं। जो वो जवाब देता है उनके सवालों का, तो काफ़ी प्रभावित होती है। प्रभावित होने के बाद अब उसे उस कंपनी में सुपरवाइज़र की पोस्ट दे देती हैं। वो कंपनी में देखभाल करने लगता है। अब इधर कई महीनों तक देखभाल करता, मालकिन से भी बातचीत होती, काफ़ी तेज़ तर्रार लड़का रहता। अब अच्छा खासा पेमेंट मिलने लगती है। घर पर भी
पैसे भेजता था, घर परिवार भी अच्छा खासा चलने लगता है। अब इधर धीरे धीरे 3 से 4 महीने बीत जाते हैं। पत्नी फ़ोन करती है अपने पति शुभम को कि तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ, काफ़ी याद आ रही है, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, कम से कम घर पर आकर सबसे मिल लो। अब इधर शुभम मालकिन से छुट्टी लेता और कुछ पैसे लेकर घर आता है। 2 महीने हो जाते हैं। उधर कंपनी में अब जाने के लिए वो नाम भी नहीं ले रहा था। इधर फिर कंपनी की मालकिन नीलम उसे फ़ोन करती हैं, फ़ोन कर बुलाती हैं कि कंपनी में तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ। अब इधर कंपनी में फिर से शुभम चला जाता है, काम वगैरह करने लगता है। अब धीरे धीरे मालकिन के साथ काम करते करते, बातचीत करते करते, कंपनी की देखभाल करते समय अब दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो अब इधर मालकिन अब अपने फ्लैट पर शुभम को भी लेकर जाने लगती हैं। अब आते जाते दोनों की जो समझ बूझ थी, दोनों की मेल खाने लगती है और मालकिन अब उसकी दोस्त हो जाती है। अब दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, दोस्त की तरह बातचीत करने लगते हैं। अब इधर मालकिन उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ रहते हो। तो शुभम बताता है कि वो अपने दोस्त के कमरे पर रहता है और घर में कौन कौन है। बताता है कि घर में माता है, माँ है, पिता है, छोटा सा परिवार है, सब कुछ सही चल रहा है। अब इधर कंपनी की मालकिन उससे कहती है कि देखो मैं अकेले ही रहती हूँ और जो मेरा परिवार है वो गांव पे रहता है, मैं यहाँ फ्लैट लेकर रहती हूँ। एक काम करो कि तुम भी मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। अब इधर अपने नौकर को अपने फ्लैट में शुभम को शिफ्ट कर देती हैं। शिफ्ट करने के बाद अब आए दिन साथ में आना जाना, कंपनी का काम देखभाल करना, दोस्ती काफ़ी गहरी होती गई और धीरे धीरे दोनों की अब दोस्ती इतनी नज़दीक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं। अब एक रात कंपनी की जो मालकिन रहती अपने कमरे पर शुभम को अपने कमरे में बुलाती है। रात करीब 11 से 12 बज रहे थे। शुभम को कमरे में बुलाती है और कहती है कि एक काम करो कि तुम इस महीने घर मत जाना। करीब 4 से 5 महीने बीत चुके थे और बार बार शुभम घर जाने की बात कर रहा था। मालकिन कहती है तुम घर मत जाना, तुम यहीं रहो, मैं भी अकेले रहती हूँ। शादी विवाह का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। लड़का कहता है कि मैडम, जो किस्मत में है वो मिलकर रहेगा, मैंने सोचा नहीं है। खुलकर जवाब नहीं देता है और मुस्कुराने लगता है। अब मैडम उसका हाथ पकड़ती हैं, अपने पास बैठा लेती हैं, कहती हैं देखो मेरी भी अभी शादी नहीं हुई है और मैंने पहले एक बार शादी की थी, लेकिन पति अच्छा नहीं था तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब इधर अपने माँ बाप के कारोबार को आगे बढ़ा रही हूँ। तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी धनवान बना दूंगी, करोड़पति बना दूंगी। अब इधर नौकर शुभम काफ़ी खुश होता है, उसे पैसों की बहुत आवश्यकता थी। कहता ठीक है मैडम, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अब इधर जो नीलम रहती है मैडम, उसको और करीब खींचती है और कहती है देखो मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे, मुझे खुश रखोगे, तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ और मैं और तुम मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और तुम कंपनी के मालिक भी बन जाओगे। इधर शुभम काफ़ी खुश होता है, मैडम की शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे वो कहता है कि ठीक है मैम, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा, बदले में मुझे पैसे ज़रूर चाहिए क्योंकि मेरा भी परिवार है। अब इधर मालकिन काफ़ी खुश होती है और उस रात उसको अपने कमरे में रखती है और कमरे में रखने के बाद अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इधर शुभम भी खुश होता है, मालकिन भी खुश होती है। फिर अब आए दिन दोनों एक दूसरे के साथ आने जाने लगते हैं। कंपनी में भी दोनों की मोहब्बत के चर्चे चलने लगते हैं। तो उसके दोस्त को भी पता चलता है कि उसका जो दोस्त है शुभम, उसका कंपनी की मालकिन नीलम से अफेयर चल रहा है। अब कंपनी में सभी लोगों को पता चल चुका था। इधर मालकिन शुभम से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन जब भी वो बात शादी की करती थी तो शुभम कहता वो घर जाएगा, परिवार वालों से बात करेगा, फिर वो आकर बताएगा।
अब इस बीच शुभम एक बार फिर घर जाने की जिद करता है और मालकिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। मालकिन चाहती थी कि वो उसके साथ ही रहे, घर परिवार को लेकर वो उनके फ्लैट में ही शिफ्ट हो जाए। लेकिन शुभम कहता मुझे कुछ समय चाहिए। अब इस बीच मालकिन उसके साथ करीब धीरे धीरे शुभम समय को टालता गया, उनकी बातों को टालता गया, समय मांगता गया और करीब 12 से 14 लाख रुपए नीलम से उसने ले लिए। अब 12 से 14 लाख लेने के बाद वो गांव जाता है। गांव जाने के बाद एक अच्छा सा घर बनवाता है और घर बनवाने के बाद फिर से काम पर लौट आता है। अब इधर गांव में चर्चाएं हो रही थी कि आखिर शुभम कौन सी नौकरी कर रहा है, कितना ज़्यादा पैसा वो कमा रहा है कि अभी 1 साल भी नहीं हुए उसे घर से बाहर गए कमाने के लिए, तो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। घर वाले को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो बताता कि वो ओवर टाइम करता है, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा है और कंपनी में खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है, इसलिए उसका पैसा सब कुछ बच जाता है। उसी पैसों से वो घर बनवाता है। अब इधर कंपनी को जो मालकिन थी उस पर फिदा हो चुकी थी। महंगे महंगे फ़ोन, महंगी महंगी गाड़ियाँ, पैसे वगैरह सब कुछ देती थी। घर पर भी गाड़ी वगैरह खरीद लेता है। अब वह साल 2024 आ जाता है। साल 2000 जब 24 आ जाता है, करीब 4 साल बीत जाते हैं। दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। इधर कंपनी में जोर शोर से चर्चा थी, पति पत्नी की तरह वह रहती थी। एक दिन लड़का कहता है कि उसे घर जाना है। इधर जो शुभम थी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट रहती है और उसे घर जाना था, लेकिन वो अपनी मालकिन को खुलकर बता नहीं पा रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है, वो प्रेग्नेंट है, उसे घर जाना है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। इधर मालकिन काफ़ी खुश थी। अब शुभम से बातचीत करती है कि एक काम करो, तुम पहले मुझे बताओ कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। शुभम कहता है कि मैं घर जाऊंगा और इस बार आते ही आपसे शादी कर लूंगा। अब इधर मालकिन को सिर्फ इतना पता था कि लड़का रायसेन के किशनपुर का रहने वाला है। सारा एड्रेस वगैरह मालकिन के पास था। अब मालकिन से वो कुछ पैसे लेता है और पैसे लेने के बाद मालकिन खुद स्टेशन तक जाती है, उसे ट्रेन में बैठाती है और वहाँ से शुभम अब अपने घर आता है। घर आता है, अपने परिवार के साथ रहता है, कई लाख रुपए लेकर साथ में आता है और अपने पत्नी के साथ अपने ससुराल जाता है। करीब कुछ दिनों तक, 10-15 दिनों तक ससुराल में रहता, कभी इस रिश्तेदारी तो कभी उस दोस्त के साथ घूमता। अब इधर मैडम बार बार उसे फ़ोन करती तो वो नंबर बंद कर देता है। नंबर बंद करने के बाद अपने परिवार के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहा था। काफ़ी अच्छे उसके पास पैसे भी थे। अब वो एक दुकान खोलता है। दुकान खोलने के बाद अब वह दुकान पर ही अपना काम धाम करता, नंबर बदल देता है। इधर जो उसकी मालकिन रहती, वो उसके दोस्त से बातचीत करती और पूछती हैं कि उसके घर का कोई नंबर हो तो दो, मेरी उससे बात नहीं हो रही है, मुझे उससे बात करनी है और उसका नंबर बंद आ रहा है, न जाने उसके साथ क्या हो गया है। अब उसका दोस्त कहता है कि मैं तो दूसरे गांव का रहने वाला हूँ, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। अब धीरे धीरे करके 2 महीने गुजर जाते हैं। इधर मालकिन काफ़ी परेशान होती, उसे अपने प्रेमी शुभम की तलब लगती। अब वो अकेले नहीं रह पा रही थी। अब इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका प्रेमी एक नौकर, जिसको वह अपने पति की तरह रखती थी, लिव इन रिलेशन में रहती थी, पति बनाना चाहती थी, काफ़ी सारे ख्वाहिशें उसके साथ जोड़ चुकी थी, काफ़ी सारे सपने देख चुकी थी उसके साथ रहने के लिए। एक काफ़ी हैंडसम लड़का शुभम के साथ कई सपने मालकिन ने जोड़ रखा था। इधर शुभम अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश था। उसका बच्चा होता है, 2-2 बच्चे हो जाते हैं, परिवार के साथ काफ़ी खुश था। उसे पता था कि मालकिन वगैरह यहाँ आने वाली नहीं है, कोई मतलब है नहीं, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 महीने हो जाते हैं। जब मालकिन को कहीं से कोई खबर नहीं मिलती तो मालकिन समझ जाती है कि लग रहा है कि शुभम धोखा दे रहा है। अब बैठकर पूरी रात रोती है, परेशान होती है। परेशान होने के बाद अगले ही दिन ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन पकड़कर पहुंचती है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। रायसेन जिले में जाने के बाद वहां से एक कैब बुक करती है और सीधे किशनपुर जाती है और किशनपुर जाने के बाद उसका नाम बताकर उसके घर पहुंच जाती है। जैसे ही उसके घर पहुंचती है और जब घर पर बाहर जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर से उसकी पत्नी निकल कर आती है और देखती है कि एक काफ़ी खूबसूरत महिला, काफ़ी अच्छे कपड़ों में, काफ़ी
धनवान लग रही है। देखने से पता चल रहा था कि कोई किसी कंपनी की मालकिन या कोई मैनेजर वगैरह है, कोई शहरी लड़की है। पूछती है, मैडम आप यहाँ क्या करने आई हैं, आप कौन हैं? तो बताती है कि मैं अंबिकापुर में मेरी कंपनी स्टील फैक्ट्री है, वहीं शुभम काम करता था, मैं उससे मिलने आई हूँ, मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। जैसे ही यह बात उसकी पत्नी सुनती है, वह शॉक्ड हो जाती है। वह सोचने लगती है कि शुभम तो खुद शादीशुदा है, फिर ये मालकिन शादी की बात क्यों कर रही है। वो अंदर जाती है और शुभम को बताती है कि तुम्हारी मालकिन घर के बाहर आई हुई है। अब शुभम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मालकिन 700 किलोमीटर दूर से चलकर उसके घर आ सकती है। अब वह बाहर जाता है और अपनी मालकिन को देखता है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अब इधर मालकिन जिद करने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ कई बार यह शोषण किया है, मेरा शारीरिक संबंध बनाया है और तुमने शर्त के खिलाफ जाकर मुझे धोखा देने की कोशिश की है। तुमने इतने सारे पैसे लिए, घर आ गए, घर वगैरह बनवा लिए हो, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तभी शुभम कहता है कि मैडम मैं खुद शादीशुदा हूँ। और जैसे ही यह बात सुनती है मैडम नीलम, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, धोखेबाज धोखेबाज कहकर कई सारी गालियाँ देने लगती है शुभम को। और इधर शुभम के घर वाले और उसकी पत्नी मिलकर उसको मारते पीटते हैं और घर से बाहर भगा देते हैं। इधर गांव वाले जुटते हैं तो तरह तरह की चर्चाएं होने लगती है कि अच्छा मामला ये है, इसने तो कंपनी के मालकिन को ही फंसा रखा है, इसलिए इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी गाड़ी वगैरह लेकर चलता है, तो पैसे का राज ये है। अब इधर मालकिन रोने लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। अब इधर वो पहुंचती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां जाकर शिकायत दर्ज कराती है एक महिला अधिकारी से, मैडम मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे कंपनी में काम करने वाला एक नौकर सुपरवाइजर शुभम, जो इसी किशनपुर का रहने वाला है, उसने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं और हम 4 साल से लिव इन रिलेशन में थे और मुझसे शादी करने की बातें कहकर मेरे साथ हमेशा संबंध बनाता था। लाखों रुपए मुझसे ऐंठ चुका है और अब वो फ़ोन स्विच ऑफ कर अपने घर पर था। मैं पता लगाकर जब आई हूँ तो मुझे और उसके घर वाले मिलकर मुझे मारते हैं, पीटते हैं और घर से बाहर भगा दिए हैं। और आज जाकर पता चला है कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। मुझ मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरे पैसे दिलवा दीजिए और उससे कहिए कि मुझसे शादी कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं उसकी बीवी के साथ भी रहने को तैयार हूँ। इधर पुलिस जब उसके गांव जाती है तो पति पत्नी सभी फरार हो जाते हैं। अब पुलिस हार मानकर कई दिनों तक जांच पड़ताल करती है। पता चलता है, फ़ोन कॉल वगैरह से डिटेल्स निकाली जाती है तो वाकई में शुभम ने अपने कंपनी के मालकिन को धोखा दिया था और कई लाख रुपए उसके अकाउंट में मैडम ने ट्रांसफ़र भी किए थे। अब इधर मैडम को समझा बुझाकर पुलिस उनके घर भेज देती है, यानी कि स्टील फैक्ट्री की मालकिन को छत्तीसगढ़ भेज दिया जाता है, अंबिकापुर, और बताया जाता है कि बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इधर मैडम बैठकर इंतजार करती और फिर पुलिस उसे ढूंढती रहती है और आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। आज भी वो पुलिस के लिए गुमसुम है, अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर इधर कहीं ना कहीं, कभी रिश्तेदारों के घर, कभी इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश नहीं कर पाती है। और बार बार कंपनी की मालकिन फ़ोन कर आज भी पुलिस स्टेशन में पता लगाती है कि शुभम कहाँ है। आज भी कंपनी की मालकिन उस धोखेबाज शुभम के लिए तड़फ रही है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन शुभम को तो सिर्फ पैसे चाहिए थे। मालकिन से सिर्फ प्यार का वो दिखावा करता रहा। उसके खुद 2 बच्चे और बीवी हैं और शुभम आज भी फरार है। तो साथियों, ये थी एक मालकिन और एक नौकर की एक सच्ची कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्कार।